क्या आप भी उनमें से हैं जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, जिनका दिल बहुत बड़ा है, जो दूसरों की मदद करने में कभी भी पीछे नहीं हटते? क्या आपको लगता है कि आपकी दया ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है? रुकिए, क्या आपको यह नहीं लगता कि कई बार आपकी यह दया ही आपको नुकसान पहुंचा देती है? क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि आपके ज्यादा दयालु होने के कारण लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं? आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति की उस अद्भुत शिक्षा के बारे में जिसे जानकर आपका जीवन बदल सकता है। चाणक्य ने कहा था, दया का अधिक होना कभी कभी इंसान की कमजोरी बन जाता है। क्या इसका मतलब यह है कि हमें दूसरों के लिए अपने दिल को कठोर बना लेना चाहिए? नहीं, चाणक्य का संदेश कहीं ज्यादा गहरा और समझने योग्य है। अक्सर हम लोग अपनी दयालुता के कारण न केवल दूसरों को गलत तरीके से बढ़ावा देते हैं, बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या क्या दया वाकई इतनी खतरनाक हो सकती है? मेरा जवाब है हाँ, और इस वीडियो के अगले कुछ मिनटों में हम जानेंगे कि चाणक्य के दृष्टिकोण से ज्यादा दयालु होना आपके लिए कैसे घातक साबित हो सकता है। आपका दिल इतना बड़ा होता है कि आप कभी भी किसी को परेशान होते हुए नहीं देख सकते। आप हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे आपकी हालत कैसी भी हो। लेकिन क्या आपको पता है कि जब आप लगातार दूसरों की मदद करने में लगे रहते हैं तो आपके भीतर की शक्ति और आत्मसम्मान धीरे धीरे कमजोर होने लगती है? सुनिए, चाणक्य ने कभी नहीं कहा कि हमें दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए। उनका संदेश था कि हमें अपनी मदद, अपनी शक्ति और अपनी सीमाओं को समझकर दूसरों की मदद करनी चाहिए। यदि आप अपनी सीमाओं का उल्लंघन करते हैं तो आप न केवल अपनी शक्ति खो देते हैं, बल्कि आप खुद को एक आसान लक्ष्य बना देते हैं। आपने कभी सोचा है कि आपकी दयालुता का क्या असर आपके आसपास के लोगों पर पड़ता है? क्या वे आपकी मदद का आदर करते हैं या फिर आपकी मदद का फायदा उठाते हैं? क्या आप खुद को कभी अकेला और थका हुआ महसूस करते हैं, जबकि आप दूसरों के लिए अपना सब कुछ दे रहे होते हैं? आपका दयालु होना और दूसरों की मदद करना आपके भीतर एक ऐसा बंधन बनाता है जो आपके लिए दुख और परेशानी का कारण बन सकता है। और यही वह समय है जब चाणक्य का यह वाक्य आपके जीवन में महत्वपूर्ण बन जाता है। आपका ज्यादा दयालु होना ही आपको नुकसान पहुंचाता है। चाणक्य ने अपने जीवन में न केवल दूसरों की मदद की, बल्कि वह खुद को किसी भी परिस्थिति से ऊपर रखने में यकीन रखते थे। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति को दूसरों के सामने कमजोरी में बदलने की इजाजत नहीं दी। आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि दया का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी यही दया हमें कमजोर बना देती है और हमें जो हासिल करना होता है वह हम खो देते हैं। याद रखिए, दया और सहानुभूति दिल से आती है, लेकिन सही निर्णय लेने के लिए आपका दिमाग भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। अगर आप अपनी दयालुता को अपनी शक्ति मानकर किसी की मदद करते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी यह दयालुता आपकी कमजोरी बन जाए तो यही आपकी सबसे बड़ी हार हो सकती है। समाज में दया को हमेशा एक सकारात्मक गुण माना जाता है, लेकिन चाणक्य के अनुसार दया का अधिक होना कभी कभी आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। जब आप बिना सोचे समझे किसी की मदद करते हैं तो आप अपनी शक्ति को उनके हाथों में दे देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस प्रकार से आप अपने जीवन को और अपने लक्ष्य को हासिल कर पा रहे हैं? कभी आपने देखा है, जब आप बहुत ज्यादा दयालु बनते हैं तो लोग आपकी सहायता को एक आदत समझने लगते हैं और इससे आपका मूल्य धीरे धीरे घटने लगता है। यही वह समय है जब चाणक्य की नीति आपका ज्यादा दयालु होना ही आपको नुकसान पहुंचाता है सच हो जाती है। जब आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते तो लोग आपकी दया का फायदा उठाते हैं और आपको कभी न खत्म होने वाली समस्याओं में डाल देते हैं। आप में से बहुत से लोग यह मानते हैं कि अगर आप किसी को समय पर मदद करते हैं तो वह आपके प्रति आभारी रहेगा, लेकिन यह सिर्फ एक कल्पना है, एक भ्रम। असलियत यह है कि अधिक दयालुता आपको कभी सच्चे सम्मान की ओर नहीं ले जाती। चाणक्य ने कहा था, जो अपने आप को कमजोर समझता है वही दूसरों से ज्यादा उम्मीद करता है और उसी उम्मीद में वह हमेशा दुखी रहता है। जब आप अपनी सारी ऊर्जा दूसरों के लिए दे देते हैं तो आप खुद को भूल जाते हैं।
आप अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपने लक्ष्यों, अपनी खुशियों को पीछे छोड़ देते हैं। आप यह सोचने लगते हैं कि दूसरों का भला करना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। लेकिन क्या इस सोच से आपके जीवन में संतुलन बन पाता है? जब आप दूसरों के लिए अपनी सारी ऊर्जा, समय और प्रयास दे देते हैं, तो आप अपनी कमजोरी को स्वयं उजागर कर रहे होते हैं। लोग समझते हैं कि आप कभी नहीं कहेंगे कि आपको आराम चाहिए, कि आपको खुद के लिए समय चाहिए, और इसी का फायदा उठाकर वे आपको अपने अनुसार घुमा लेते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी दया को लोग कमजोरी समझने लगे? क्या ऐसा हो सकता है कि लोग आपको अपने इस्तेमाल के लिए एक उपकरण के रूप में देखने लगें? यह वही समय है जब चाणक्य की नीति पर ध्यान देने की जरूरत होती है। चाणक्य ने हमें हमेशा यह समझाया कि अपनी शक्ति और अपनी सीमाओं को समझना बहुत जरूरी है। अपनी दया को सही दिशा में प्रयोग करें, लेकिन उसे अपनी कमजोरी न बनने दें। क्या आप खुद के लिए समय निकालते हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी मदद करने से पहले आपको खुद की मदद करनी चाहिए? अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो दूसरों से प्यार करने का क्या फायदा? अगर आप खुद को नहीं समझते तो दूसरों की मदद करने का क्या मतलब? यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को सही रखें। चाणक्य ने हमेशा कहा था, जो खुद की देखभाल नहीं करता वह दूसरों की देखभाल करने के काबिल नहीं होता। जब आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाएंगे, तभी आप दूसरों की मदद करने में सफल हो पाएंगे। आपका आत्मसम्मान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपनी दया को हर समय दूसरों के सामने झुका देते हैं, तो आपका आत्मसम्मान धीरे धीरे घटता जाता है।